बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पे बार बार आप सुन रहे होंगे कि जी एक जत्था या इंतशारी या कल को कोई और टोला आकर बैठ जाएगा या कोई जत्था आकर बैठ जाएगा और वो अपने मुतालबात जो है वो मनवाएगा। तो उनकी खिदमत में अर्ज ये है कि पीटीआई कोई जत्था नहीं है, और कौन और क्यों आकर जो है ना वो बैठ जाएगा, किसी के बाप का राज है। पीटीआई जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है 8 फरवरी को। पीटीआई को करोड़ों वोट पड़ चुका है जो आप लोगों ने छीना है। आपकी तमाम फस्तायत, आपका तमाम जबर, आपका तमाम जुल्म, आपका बल्ले का निशान वापस लेना, इन सब के बावजूद जो है वो पीटीआई 2/3 अक्सरियत पीटीआई ने ली। तो ये लोग अपना मैंडेट लेने आए हैं और ये लोग जो है वो अपने सियासी हुकूक लेने आए हैं, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट के हुकूक लेने आए हैं। ये कोई जत्था नहीं है। हाँ, आपको पैसे या लिफाफे ठीक ठाक मिल रहे हैं और मिले हैं तो वो एक अलहदा बात है, वरना ये मैं क्लियर कर दूं कि पीटीआई जो है वो ना जो है वो टीटीपी है, ना कोई और जत्था है। इसको अवाम ने वोट दिया है। अब आते हैं अपने जो है ना वो वीलॉग पे। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मुलाजमों ने मालकों पर जो है वो 24 करोड़ और 75 लाख के शेल फायर कर दिए। मुलाजमों ने, जो रियासत के और लोगों के मुलाजिम थे ना, उन्होंने ये शेल फायर किए हैं। और ये शेल जो अभी शेलिंग जारी है, जो बाद में हुई है, उसकी जो है ना वो मैं बात नहीं कर रहा। 55,000 शेल फायर किया गया और एक शेल की कीमत मोहसिन नकवी ने बताई है 4500 रुपया। आप खुद इसको ज़रब दे लें। और ये फासला है पिशावर से लेकर जो है ना वो इस तक, डी चौक तक। अब जो कुछ हो रहा है या उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो इसके अलावा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की खिदमत में कि सर ये सारा नजला आप पे गिरेगा। आप इस बात को माने या न माने, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 28 फरवरी को क्या हुआ, 28 फरवरी को किसको वोट पड़े, फिर मैंडेट किस तरह तब्दील हुआ, फिर अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद देख लें, बरतानिया का खत देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन को चेक कर लें, और सबसे अहम ये कि नून लीग की हिस्ट्री को चेक कर लें कि नून लीग की हिस्ट्री क्या है। ये सारा नजला आप पे आकर गिरेगा। बहरहाल आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी, ये ऐसी बदबूदार लाशों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। जो भी इनको कंधों पे उठाएगा, यानी उनके अब वर्कर्स ढूंढने से नहीं मिलते, उनके सपोर्टर्स ढूंढने से नहीं मिलते। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि यार जो पार्टी लाहौर पे 40 साल हुकूमत करे, वहाँ पे मेट्रो बनाए, वहाँ पे ऑरेंज ट्रेनें बनाए, वहाँ पे पत्नी क्या उल्टे सीधे काम करे और पूरे लाहौर से एक सीट जीते, यानी वो जो है ना शहबाज शरीफ वाली, तो फिर ये बदबूदार, और नवाज शरीफ जास्मिन राशिद से हार जाए। तो बहरहाल ये सोचने की बात जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इन लाशों को कंधों पे उठाना है तो उनकी मर्जी है। और आखिरी बहुत खतरनाक बात, वो खतरनाक बात ये है कि ताकत के नशे में धुत ये हुकूमत, ये जो है वो आज रात को वो इंतहाई खौफनाक ऑपरेशन करने जा रही है पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि मगरिब के साथ ही तमाम जो लाइट्स थी वो बंद कर दी गई हैं। इर्द गिर्द की तमाम जो मार्केट्स थी वो बंद करा दी गई हैं। इर्द गिर्द के तमाम पेट्रोल पंप्स वो बंद जो है ना वो करा दिए गए हैं। ये वीडियो तो इंशाल्लाह आप सुबह देखेंगे। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो है 9 बजे हैं। तो अल्लाह करे कि ये रात जो है वो खैरियत से गुजरे। अब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा भड़का रही है, और आप जानते हैं कि नून लीग की हुकूमत हो और उसमें मॉडल टाउन जैसा कोई वाक़या ना हो, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं कि अठानी वाली गुत्थी अगर 1 रुपया पहुंचा ना तो गुत्थी फाटे नहीं है। यानी एक जो है ना गुत्थी में
एक पोटली में 8 आने की गुंजाइश हो, उसमें आप रुपए डालने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाएगी। इन कमी कमोड़ों का ये अलमिया है। इनको जब ताकत मिलती है ना, ये गले से पकड़ते हैं, गले में हाथ डालते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था पीर पगाड़ा ने कि जब नून लीग को इक्तदार मिले तो ये गले पड़ते हैं, और जब ये इक्तदार से बाहर हो तो ये पैर पड़ते हैं। अभी कल की बात है, बाजवा के पैरों में पड़े हुए थे। अभी कल की बात है, फैज के पैरों में पड़े हुए थे, और जो है ना वो डिग्गी में छुप के मुलाकातें कर रहे थे। अब इतने नशे में धोते हैं कि ये अब पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कत्लेआम इनको जो है ना वो इनके लिए कोई इशू नहीं है। राना सनाउल्लाह मौजूद है, मॉडल टाउन की जो है ना वो मिसाल मौजूद है। हमला औरतों के जो है ना मुंह पर गोलियां मारना। असल में पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने पेशावर से वो रोकना शुरू किया। पेशावर से लेकर डी चौक तक शेलिंग हुई, इसके अलावा जो है ना वो लाठी चार्ज हुआ, इसके अलावा जो है ना और रुकावटें, लेकिन वो लोग पहुंच गए। अब ये बात जो है ना फिर अनाव को ठेस पहुंचा गई है, क्योंकि मुल्क जकड़ा हुआ ही अनाव में है। यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत गुस्सा है, और उसके बाद हुकूमत तो जो है ना वो तवे पे बैठी है। यानी यहां तक जो है ना वो रिपोर्ट्स हो रही हैं कि नून लीग ने कहा है एक इजलास में कि यहां पे राना सनाउल्लाह होता, यानी उमर बिन साद की जगह शिमर जिल जोशन होता, मोहसिन नकवी की जगह राना सनाउल्लाह होता, तो वो रोक लेता। यहां तक जो है ना वो आज बातें हुई हैं मोहसिन नकवी पे कि मोहसिन नकवी टैकल नहीं कर सका, मोहसिन नकवी और ज्यादा नहीं मार सका जितना राना सनाउल्लाह ने मारा था अवाम को। तो एक इंतहाई खौफनाक ऑपरेशन की आज रात को तैयारी है। ये पीटीआई के जो है ना वो वर्कर्स को भी मैं बता दूं, और तमाम लोगों से दुआ की दरख्वास्त करूं कि अल्लाह पाक जो है ये हमाकत न करवाए हुकूमत से, वरना बहुत ज़्यादा खून खराब हो सकता है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इनको 1971 में जो है वो जो सर्च लाइट ऑपरेशन इन्होंने किया था बंगालियों के खिलाफ, और फिर बाद में क्या हुआ वो सब के सामने है। लेकिन ये बात भी बता दूं कि तकरीबन जो है 15-20 दिन वो हसीना वाजिद वो जुल्म करती रही थी। 400 जो है वो लाशें गिरी थी, और उसके बाद हसीना वाजिद के जो अंडर गारमेंट्स थे वो लोग रोड पे लहरा रहे थे। हम नहीं चाहते कि वहां तक नौबत जाए, लेकिन तमाम जो वीलॉगर्स हैं वो इस बात के खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ताकत के नशे में धुत होकर आज रात को कोई बड़ी एडवेंचर कर सकती है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त मैंने देखा कि स्ट्रेट फायरिंग भी हो रही थी, आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही थी। तमाम मुजाहिरीन को अंदर आने दिया गया, और अब उनको चारों तरफ से, क्योंकि पहले नफरी बिखरी हुई थी, अब तमाम नफरी को जो है वो लगा दिया गया है, और अब रात के अंधेरे में एक ऑपरेशन करने का प्रोग्राम है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन्हें अकल दे, वरना ये मामला जो है वो किसी और तरफ चले जाएंगे और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, और फिर इन्होंने भाग जाना है, इन्होंने यहां रुकना है। इन्होंने अभी जो है ना वो नवाज शरीफ मरी में है पहले, और उसके अलावा आज उसकी बेटी भी मरी चली गई है। अब मरी से इनका आगे का भी कोई प्रोग्राम तय होगा, इन्होंने तो चले जाना है। पहले इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया 2.5 सालों में। बहरहाल हुकूमत से गुजारिश है, और खासकर एस्टेब्लिशमेंट जिनके हाथ में इस हुकूमत के पट्टे हैं, कि वो इनको बाज रखे। इन्होंने भाग जाना है, और इस हमाकत से, क्योंकि मोहसिन नकवी आपका नुमाइंदा है, आप मोहसिन नकवी को पट्टा डालें। बहरहाल आज की रात बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। अब देखते हैं कि मुजाहिरीन के साथ क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो नवाज शरीफ है ना, ये जो जरदारी है, ये जो शहबाज शरीफ है, यकीन करें कि अब ये बदबूदार लाशें हैं, ये घूम की गठड़ी हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट का इसरार है कि हम कंधों पे उठाकर जो है वो फिरते रहेंगे। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट से बदबू न भी आए तो उनके कंधों पे ये घूम के टोकरे हैं वो उठा के फिर रहे हैं। जिस दिन अगर सिंध में ये जो काला यरकान बैठा है ना, बत्तीसी निकालता है हर वक्त, जिस दिन सिंध में फेयर इलेक्शन हो गया ना, पीपल्स पार्टी सिंध से भी नहीं जीतेगी। वीडियो जारी सारी है, लेकिन आप जानते हैं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, व्यूज इतने ज्यादा नहीं आते, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक्स करें,
कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक एक बंदा दो दो तीन तीन दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं। कराची से तो पहले नहीं जीतती ना, वहां लोग पढ़े लिखे हैं, सिंध से भी नहीं, इंटीरियर सिंध से भी नहीं जीतेगी, बदमाश है, इसकी बहन बदमाश है, इसका सारा खानदान बदमाश है सिंध में, और इसने जो है ना गुंडे रखे हुए हैं, और वो सारे पीर, वो सारे गद्दी नशीन, वो सारे मुर्शद जो सिंध में झूठ मूठ के बने हुए हैं, वो वोट डलवाते हैं। जो वोट नहीं डालता शाम को उसकी बहू नहीं होती, या शाम को उसकी जो है ना वो बेटी नहीं होती। ये कॉलेज अरकान का हाल है। और ये दो भाई, इन दो भाइयों ने इदारे खरीद रखे हैं। मैंने आपको कई दफा बताया कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन को 8वां साल पूरा हुआ ना, आपने इस बात को समझना है, अमेरिकी बानी और पहले सदर जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। तो अच्छा, एक इजलास हो रहा था सारी तहरीक आज़ादी के लीडरों का, यानी जेफरसन डेविस हो गए, मेडिसन हो गए, और इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, ये सारे बैठे थे। अचानक जो है ना वो वॉशिंगटन ने कहा कि मैं जो है ना इस साल के इख्तिताम पे घर चले जाऊंगा। उन पे बिजली बन के गिरी ये बात। 8 साल मुल्क को हुए थे, आज़ाद हुए, और वो बानी थे, सारे लोग चीख उठे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं घर चला जाऊंगा। 8 साल बहुत होते हैं, नया बंदा है, नई क़यादत है, और वो मुल्क को लेकर आगे जाए। फिर पता है क्या कहा वॉशिंगटन ने? वॉशिंगटन ने कहा कि जो बंदा भी 8 साल से ज्यादा रह गया ना, वो सिस्टम में अपने बंदे घुसा देगा। वो बाद में आने वाली क़यादत को तंग करेंगे, वो बंदे, वो इदारों में अपने पपेट बिठा देगा। वॉशिंगटन की बात पे गौर करें। मैं चला जाऊंगा, वॉशिंगटन चले जग गए। वो दिन और आज का दिन, एक अमरीकी सदर 8 साल रहता है, एक दफा जीत गया ठीक है, दूसरी दफा जीत गया ठीक है, 8 साल पूरे हुए, फिर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहता। यही फलसफा है। इनको कितने साल हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी खरीद चुके हैं, पुलिस खरीद चुके हैं, जज खरीद चुके हैं, वकील खरीद चुके हैं, ये सारे यानी सिस्टम पे हावी हैं। वो कोई कभी डीपीओ अटक इनका मुलाजिम बना हुआ है, कभी आईजी पंजाब इनका मुलाजिम बना हुआ है, इसी तरह करते हैं। तो ये बदबूदार लाशें हो गई हैं। ये इसलिए सरवाइव कर रहे हैं कि इन्होंने सिस्टम में घुस बैठी बिठा दी हैं, 2 नंबर लोग बिठा दिए हैं, रिश्तें देकर, प्लॉट्स देकर। अभी उस दिन जो है ना वो मरियम ने ऐलान किया है कि सहाफियों को 3200 प्लॉट दिया जाएगा। 3200 सहाफी नहीं है पाकिस्तान में। ये इसी तरह करते हैं, ओहदे देते हैं, नवाजते हैं, और जो है ना वो आप देख लें कि ये कादी फायदिशा को अगर इनकी हुकूमत रही तो ये ओहदा देंगे। ये इसी तरह करते हैं, और लोग रिटायरमेंट के बाद इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये ओहदे देंगे। तो बहरहाल सर, ये बदबूदार लाशें हैं। 8 फरवरी को आपने देख लिया। अब आपसे बदबू नहीं भी आती ना, तो आपने जो घूम का टोकर उठाया हुआ है, आपसे भी लोगों को बदबू आती है। इनके हिस्से वाली जो नफरत है वो आपके गले भी पड़ रही है, और वो आपकी तरफ भी जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारी तीसरी सुर्खी है वो ये है आर्मी चीफ साहब, यानी इंतहाई एहतराम के साथ आसिम मुनीर साहब। सारा नजला आप पे गिरेगा। जो गुल ये खिला रहे हैं ना 2.5 साल से, और अभी 8 महीने से, इन्होंने आखिर पे पता है क्या करना है? इन्होंने आखिर पे कहना है कि वजीर खजाना एस्टेब्लिशमेंट का था, हमारा नहीं था। वजीर दाखिला एस्टेब्लिशमेंट का था, हमारा नहीं था। ये जो पीटीआई धरना दे रही है ना, इसमें कोई काम खराब हो गया ना, जो ये रात को करने जा रहे हैं, ये कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। जावेद लतीफ बार बार टीवी पे आके कहता है कि हम तो हारे थे, हमें तो आसिम मुनीर ने जो है ना हुकूमत दी है। पता नहीं जावेद लतीफ को क्यों नहीं पकड़ते? वो खुलेआम कहता है हम तो हारे थे, हमें तो जो है ना वो आर्मी चीफ ने जोर ही थे हुकूमत लेती है कि हुकूमत करो। ये अभी से कहना शुरू कर दिया है ये। और फिर बाहर वालों को पता है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका को नहीं पता, बरतानिया को नहीं पता? वो तो इमरान खान से एलर्जिक है, इसलिए इनको बर्दाश्त किए जा रहे हैं कि यही ठीक, यही गुलाम ठीक है। वरना सबको पता है ये हारे हैं, सबको पता है इन्होंने पूरे मुल्क में 17 सीटें ली हैं, और आप लोगों ने इनको बिठा दिया। ये सारा नजला अपने माजी को दोहराते हुए, जिस ज़िया ने इनको सियासी तौर पे पैदा किया, जिस ज़िया ने इनको वजीर बनाया, जिस ज़िया ने इनको वजीर आला बनाया, जिस ज़िया ने इनको वजीर आजम बनाया, उसको आमिर कहते हैं,
اس کی کبھی قبر پہ گئے ہیں؟ اس پہ کبھی فاتح پڑھنے گئے ہیں؟ اس کا بیٹا لگڑوں کی طرح، وہ بھی بے شرم اجاز الاغ فارم 47 پہ جیتا ہوا شوکت بصرہ سے ہارا تھا، وہ اسی طرح لگڑ پھر رہا ہے، اس سے دعا سلام بھی نہیں کرتے۔ یعنی جس کے باپ نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اب دیکھ لیں۔ یعنی یہ باجوہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فیض کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے راحیل شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی ہسٹری ہے، یہ سمپولی ہیں، یہ ڈسیں گے، سارا نزلہ آپ پہ گرے گا، اور ایک دن آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے 5 سال بعد۔ ابھی آپ کی 5 سال سروس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 10 سال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 15 سال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ریٹائر نہیں ہونا آپ نے ہونا ہے ریٹائر، کیونکہ ایک آئین ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ نے ریٹائر ہونا ہے۔ یہ سارا نزلہ آپ پہ گرے گا۔ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو معیشت کی حالت ہو چکی ہے، جو عام لوگوں کی حالت ہو چکی ہے، جو کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہیں، وہ یہ سارا نزلہ یہ آپ کے گلے میں فٹ کریں گے۔ آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، آپ بے شک ان کے ساتھ کوئی آپ کا معاہدہ ہے یا کوئی آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو عمران خان ذکر کرتے ہیں لندن پلان کا، اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا نزلہ آپ پہ گرے گا۔ اب اس کے ساتھ پہلی خبر کہ جی ملازموں نے مالکوں پر، یعنی جن مالکوں کے پیسوں سے انہوں نے شیل خریدے تھے، یعنی وہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا، وہ ملک کے مالک ہیں، ملازم تو نہیں ہیں، ملک کے مالک ہیں۔ انہوں نے کتنا شیل پھونکا ہے جی؟ 24 کروڑ 75 لاکھ کے شیل مارے ہیں۔ یعنی یہ واحد ملازم ہیں جو مالکوں کو مارتے ہیں۔ یعنی آپ ایک چوکیدار رکھیں، یعنی اپنی گھر کی حفاظت کے لیے یا کسی آفس کی حفاظت کے لیے، اور وہ صبح آپ دفتر آئیں تو آپ کو روزانہ 2 چپیڑے مارے، وہی سمپل، یہ روزانہ چپیڑے مارتے ہیں مالکوں کو۔ یعنی جو مالک جہاں بھی نکلیں، ماڈل ٹاؤن میں نکلیں، کسان نکلیں، استاد نکلیں، یہ پی ٹی آئی والے نکلیں، ٹی ایل پی والے نکلیں، وہ مالک ہیں، وہ وارث ہیں ملک کے، اور یہ ملازم ہیں، یہ مارتے ہیں۔ یعنی جو ملازم ہیں وہ مالکوں کو مارتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ کے پیسے، یعنی ساری جتیاں سادے سر ہمارے پیسوں سے شیل خریدے گئے۔ اس میں بھی یہ جو 24 کروڑ اور یہ جو بتا رہے ہیں نا 75 لاکھ یا 25 لاکھ، اس میں جو آدھے پیسے تو یہ کھا گئے ہوں گے۔ یہ تو آپ، یعنی یہ وہ میرا خیال ہے مارکس نے کہا تھا یا کسی نے کہا تھا کہ اگر آج ہم خودکشیوں کا فیصلہ کر لیں نا، سارے غریب، کہ ہم خودکشیاں کر لیں، تو یہ جو صنعت کار ہے نا، یہ جو پیسے والے ہیں نا، یہ کفن کا کاروبار شروع کر دیں گے، کفن کا، کہ کفن بہت بکیں گے، منافع ہوگا۔ یعنی کسی چیز میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ جو 4500 بتایا نا محسن نقوی نے، یہ زیادہ سے زیادہ 3000 کا ہوگا یا 2500 کا ہوگا، اور یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں 24 کروڑ، اس میں سے آدھے پیسے تو انہوں نے کھائے ہوں گے۔ آپ کو وہ کپڑے والا کنٹینر بتایا ہے، 5 کروڑ کا کپڑا نکال لیا، اس میں بھوسا ڈال کے، ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا تھا، اس کو آگ لگا دی، وہ کپڑا گیا، وہ 5 کروڑ کا بل سرکار پے کرے گی۔ سرکار کہاں سے پے کرے گی؟ جیب سے، میرے اور آپ کے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ملازموں نے مالکوں پہ پھونک دی ہیں۔ اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ غصہ کس بات کا ہے؟ غصہ اسی بات کا ہے کہ ہم جس کو پکڑتے تھے وہ فوراً اسٹامپ پہ سائن کرتا اور گیا، یا سیاست چھوڑ دی، یا سرور پیلس بھاگ گیا، یا دبئی بھاگ گیا، یا جو ہے نا امریکہ بھاگ گیا، یا پھانسی چڑھ گیا۔ اس بات کا غصہ ہے کہ جی یہ آؤٹ آف سلیبس ہے۔ اب جس طرح بشرا بی بی آؤٹ آف سلیبس آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ گنڈا پور، بیرسٹر گور، یہ دوسرے جو ہے، یہ کب تک کال آف کر دیتے؟ ان کو غصہ بشرا بی بی پہ ہے کہ بشرا بی بی آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہیں، بشرا بی بی نے سارے معاملات پہ نظر رکھی ہوئی ہے، بلکہ محسن نقوی نے کہہ دیا ہے کہ خفیہ ہاتھ جو ہے نا سیٹلمنٹ نہیں ہونے دے رہا۔ بیرسٹر گور منٹ مارتا، علی امین منٹ مارتا، عمر یوب منٹ مارتا، بشرا بی بی نہیں وہ کر رہی۔ اس کا ظاہر ہے شور ہے، اور اس کو پتہ ہے اگر یہ جو ہے نا لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے، اگر یہ پروٹیسٹ اسی طرح واپس چلا جاتا ہے، جو حال پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، جو حال پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ ہوگا، جو حال عمران خان کے ساتھ ہوگا، وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بشرا بی بی کو اس بات کا پتہ ہے، اور بشرا بی بی نظر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو
کر دیتے, کمپرومائز کر دیتے. اسی بات کا تو غصہ ہے کہ 24 کروڑ کے شیل مار دیے. ابھی آج رات کو جو کچھ کریں گے نا, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, اللہ محفوظ رکھے, وہ بھی آپ دیکھیں گے. اسی بات کا غصہ ہے. 77 سال سے ہمارا تخت ہے, ہمارا دبدبہ ہے, ہمارا روب ہے. ہمیں کس نے چیلنج کیا ہے؟ کون ہے جو ہم سے زیادہ مقبول ہے؟ کون ہے جو جیل میں بیٹھ کے اتنے لوگ نکال لیتا ہے؟ کون ہے جو آج ایک لڑکے نے مرتے مرتے زمین پر قیدی نمبر 804 لکھا اور مر گیا ہے, شہید ہو گیا ہے. ادھر ڈی چوک میں ایک لڑکا مر رہا تھا, اس نے زمین پر قیدی نمبر 804 لکھا ہے. کبھی کسی جرنیل کا نام بھی کسی نے لکھا ہے؟ آپ کو کتنے آرمی چیفز کے نام یاد ہیں؟ کون سے ہمیں رقبے فتح کر کے دے کے گئے ہیں؟ اپنی سازشیں محلاتی, کبھی کس کو انگل دینا, کبھی کس کو انگل دینا, کبھی کس پارٹی کو لے آنا, کبھی کس پارٹی کو نکال دینا. کام تھا اپنا, کرنا کو نہیں. وہ فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ جی فوج طلب کر لی گئی, اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی. تو نیچے لکھنے والے نے لکھا کہ پہلے کون سے سرحدوں پہ کھڑے تھے؟ ادھر ہی بیٹھے تھے گرم کمروں میں, ادھر سے بلا لیے گا کہ آ جاؤ. واقعی پہلو کے تو سرحدوں سے کھڑی آئی. بلوچستان تو روزانہ سمگلنگ تھی نہیں ہے, کروڑوں نہ تیل اگے پیچھے تھی نہ ہے. وہ اتھے جڑا ہے نا جی پارا چنار ترے طرفوں افغانستان ہے سرحد ہے, اور جڑا ہے نا جی ایک طرف پاکستان ہے. تو اتھے کیڑا حال تھیا پارا چنار کلو آ گئے وہ بندے اور 100 بندہ انہیں شہید کر دیتا. تو پہلے ایک اتھو سرحدوں تے کھلیں جن کو طلب کر لیا گیا. وہ اساں جی چینی سرحد تو طلب کیتا ہے, اساں انڈینی سرحد تو طلب کیتی ہے فوج, اساں افغان سرحد تو طلب کیتی. اتھائی بیٹھے ہیں کمرے نے وچے سیک لینے پیان ہیٹرن تے, تو انہوں کو آکھنے او بھائی مارو انہوں کو. یہی تو اصل غصہ ہے کہ یہ کون آ گیا ہے جی جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے. بہرحال یہ جی جو ملازم ہے نا وہ مالکوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اور دعا کریں کہ یہ جو رات ہے تو یہاں پہ ملازم کیا کرتے ہیں مالکوں کے ساتھ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.